संतों का दर्शन श्रेष्ठ है, क्योंकि वो श्री राम जी तक लेकर जाते हैं। और संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं है, संत किसी पहनावे का नाम नहीं है। किसी ने 10-20 मालाएं पहन रखी हो तो ही वो संत है, ऐसा नहीं है। या किसी ने उस तरह का चोला पहन रखा हो तो ही वो संत है, ऐसा नहीं है। कोई विशेष बाह्य चिन्ह संत के नहीं होते हैं। संत तो आंतरिक अवस्था का नाम है। जिसने अपने जीवन को संतुलित कर लिया वो संत है। जिसके जीवन में संतुलन नहीं है वो संत नहीं है। नहीं तो संत कहीं दूसरी दुनिया से नहीं आते, इसी दुनिया में आप ही के घर परिवार से निकल करके उनकी वृत्ति बदल जाती है, उनका चिंतन बदल जाता है, उनका देखने का नजरिया बदल जाता है, बस वही संत हो जाता है। उदाहरण के लिए एक राजा के यहाँ कोई साधु रुके तो राजा ने अपने जैसी व्यवस्था करी, भोजन भी अपने जैसा दिया, रहना भी अपने जैसा दिया, सब कुछ अपने जैसा है, खान पान रहना सब अपने जैसा है। तो राजा के मन में भाव आया कि देखो मेरे ही जैसे रहते, मेरे जैसे खाते हैं, फिर इनमें और मुझ में क्या अंतर है? मैं राजा हूँ, ये संत, मैं इनके जाकर पैर छूता हूँ, आखिर ऐसा क्या अंतर है इनमें और मुझ में? तब महाराज को रथ पर बिठा करके लेकर गए साधु कि चलो थोड़ा सा घूम कर आते हैं, टहल कर आते हैं, रथ पर चलो। आगे बढ़ते चले गए। महाराज ने कहा रथ रोक लूं प्रभु? कहा नहीं नहीं, थोड़ा और चलो और चलो और चलो। चलाते हुए ले गए और एक जगह पे राजा ने रथ रुकवा लिया। कहा कि इसके आगे मैं नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरी सीमा है, मेरे राज्य की सीमा यहीं तक है। इसके बाद कोई दूसरा राज्य है और उस दूसरे राजा के राज्य में वो स्थान आता है, मैं यहाँ से आगे एक कदम भी नहीं बढ़ सकता हूँ। बस साधु ने कहा तुझ में और मुझ में यही अंतर है, तेरे सामने तेरे राज्य की कोई सीमा है और हमारे राज्य की कोई सीमा नहीं है। आपके लिए थोड़े से लोग प्रजा होंगे, आपके लिए कुछ लोग अपने होंगे, पर साधु के लिए सब लोग अपने होते हैं। वो जिस दिशा में चला जाए, जिस देश में चला जाए, जिस ओर चला जाए, उसके लिए सब अपने होते हैं। उसके लिए कोई एक व्यक्ति नहीं। आप भी अपने बच्चों से खूब दुलार करते हो, लुटा देते हो, अपनी संपत्ति छोड़ो अपने प्राण भी देने को तैयार हो जाते हो, पर 2 बच्चों के लिए या अपने बच्चों के लिए, उसके आगे पड़ोसी के बच्चे के लिए प्राण नहीं दोगे ना अपने। लेकिन साधु सबके लिए अपने प्राण न्योछावर किए रहता है, बस इतना अंतर है। साधु सब समाज का हित करता है, साधु सबके दुखी होने पर दुखी होता है। किसी के आंसू उसे अपने आंसू लगते हैं, किसी की पीड़ा उसको अपनी पीड़ा लगती है, और किसी का परमानंद उसे अपना आनंद लगता है। जिसके लिए कोई अलग नहीं है। ये सब चेहरे उसके राम जी के रूप हैं, ये सब चेहरे उसके अपने हैं। इसलिए साधु में और सामान्य व्यक्ति में बाहर से कोई अंतर नहीं होता। वो तो हमारा वेशभूषा कि थोड़ा समाज में कहीं कोई पहचान सके, इसलिए चिन्ह दिए हैं कि चलो भगवा रंग सन्यासी का हो गया, या वानप्रस्थी का सफेद रंग हो गया, या बाकी गृहस्थी तो सब रंग में रंग जाते हैं, तो पहचान बनी रहे एक बाह्य रूप से, बस इसके लिए है। बाकी मूल वस्त्र नहीं है, मूल है उसकी भीतर की वृत्तियां, उसका भीतर का दायरा, उसका भीतर का चिंतन। और वो फिर गृहस्थ में भी रह के हो सकता है, ऐसा नहीं है कि गृहस्थ में साधु नहीं हो सकता, सब जगह हो। स्त्री में भी, पुरुष में भी, क्योंकि साधु न स्त्री है, न पुरुष है, न वस्त्र है, न रूप है, न रंग है, न आयु है। साधु तो आंतरिक अवस्था है, जिसमें संतत्व है वही साधु है, जिसमें संतुलन है वही साधु है। इसलिए कहा करते हैं आप में से भी बड़े साधक बैठे होंगे और बड़े साधु हो सकते हैं। सामान्य से दिखने वाले लोगों में भी बड़ी साधुता मिल जाती है।